अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो तो आप लाजमी डेली डॉन न्यूज़पेपर को रीड किया करें, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो सीएसएस या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शॉर्ट टर्म में लगता है कि हमें कुछ गेन नहीं हो रहा, लेकिन इसका इम्पेक्ट आपकी लर्निंग पे, आपकी लिसनिंग पे, आपकी रीडिंग पे पढ़ता रहता है और आपको वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट हो रही होती हैं। एनीवेज़ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एरर लिखे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिक्स हैं, आपने इनको लाजमी याद करना है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में वो जो डिटेक्शन होते हैं आपको याद करने पड़ते हैं उनकी ट्रिक्स को, अदरवाइज़ फिर आपको जो है वो चीज़ों का पता नहीं चलता। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने दो एक जैसे सेंटेंस लिखने हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है अ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द नंबर। अब आपने इस चीज़ों को याद रखना है कि आ नंबर होगा जब स्टार्ट आपके पास सेंटेंस में आर नंबर यूज़ हो, वहाँ पे आपके पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब द नंबर हो तो सिंगुलर। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ पीपल इज़ वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब यहाँ पे जब आर नंबर आए, वहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि आर नंबर है तो हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब भी ये इंग्लिश का रूल है, जब आर नंबर आ जाए वहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आ नंबर है तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे पीपल आर वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। जब आर नंबर आएगा तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो एरर हमारे पास हो जाएगा बी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आर नंबर आएगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। अब जब द नंबर आएगा तो हमारे पास सिंगुलर आएगा। अब आप पूछेंगे कि आ नंबर के साथ तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। जब द नंबर आएगा तो आपके पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ़ पीपल हैव इंक्रीज इन अ रिसेंट ईयर, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ़ पीपल हैज़ इंक्रीज इन अ रिसेंट ईयर, यहाँ पे हमारे पास एरर हो जाएगा बी। यहाँ पे हैज़ आएगा। जब द नंबर आएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब आ नंबर आएगा तो हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इन दोनों में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, द नंबर के साथ सिंगुलर, आ नंबर के साथ प्लूरल। अब यहाँ पे आते हैं द वॉल एंड द टावर हैज़ फॉलन। जब दो नाउन हैं, दोनों के साथ आर्टिकल द लगा हो, द वॉल एंड द टावर, वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है। जब एक के साथ द लगा हो तो यहाँ पे सिंगुलर ठीक था। अब यहाँ पे लिखा है द वॉल एंड द टावर। जब दो नाउन हैं, वॉल भी क्या है नाउन, और टावर भी हमारे पास क्या है नाउन, दोनों के साथ हमारे पास द लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। जब एक के साथ लगा होता तो यहाँ पे हैज़ आता। अब दोनों के साथ द लगा है, इसके साथ भी द लगा है और इसके साथ भी द लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल आएगा, तो हमारे पास एरर हो जाएगा सी, क्योंकि दो नाउन है, दोनों के साथ द है। अब फोर्थ पे आएंगे, देयर इज़ नो प्लेस इन अ कंपार्टमेंट। अब ग्रामर में एज अ लैंग्वेज में ये इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं कहते कि यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे हम उस स्पेस को रूम वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे जगह है, तो हम उसको प्लेस नहीं कहते। इंग्लिश की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं, रूम कहते हैं। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट नहीं होगा, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास रूम आएगा, प्लेस नहीं आएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं उसको प्लेस नहीं बोलते, हम उसको रूम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या हो जाएगा सी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि एग्जामिनर इन चीज़ों पे फोकस करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।